Good morning, all of you. This is Dr. Ruchi Shirurkar. As you all know, we have been taking sessions on rubrics. We are discussing each and every rubric in alphabetical order, and I have always told that please study rubrics, please study repertory. It gives you a wider perspective. When you study remedies and make images of the remedies, you get trapped in the feel of the remedy or the image of that remedy. But when you study or approach a remedy through rubrics, they are facts. They are facts like any physical general or any physical particular, right? So the quality of results will improve, drastically, dramatically. So a lot of students ask me, how do you study? How do you actually study the repertory? So I'm going to give you a small example today. I'll do this exercise with you so that you can also learn how to study. The idea is to make you capable enough that tomorrow you're not dependent on me or anybody else, but rather make pictures of so many remedies that you consider as rare, right? So let me give you an example. I study from keywords, right? So if I have to study, suppose I'm studying a keyword called as school, right? So बच्चे की बहुत सारी दुनिया जो है school से related रहती है. So if I put in search window school, right? So I will be studying all the rubrics related to school, right? तो बच्चा बोलेगा कि मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, राइट? स्कूल अवर्जन 2, मुझे स्कूल से डर लगता है, फियर स्कूल ऑफ, स्कूल के बारे में चिंता रहती है, एंग्जाइटी अबाउट स्कूल. देयर इज़ वन मोर रूब्रिक विच इज़ जो बच्चे क्रैश, पेरेंट्स छोड़ते हैं ना उनको क्रैश में, किंडरगार्टन में, जब वो लोग जॉब पे जाते हैं तो उसको उस क्रैश में जाने से भी डर लगता है. तो देयर इज़ अ रूब्रिक फियर किंडरगार्टन और क्रैश ऑफ विच हैज़ ओनली वन रेमेडी विच इज़ कॉल्ड एज plutonium nitricum. You have to study why a plutonium nitricum child has fear of kindergarten or fear of going to school or fear of crash. So बच्चा बीमार है फिर भी उसको चिंता है कि स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ, मेरा स्कूल का होमवर्क मिस हो जाएगा, आज मेरा यूनिट टेस्ट था. तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन अबाउट स्कूल लेसन्स, मतलब स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो जो मिस हो रही है, तो उसमें दो ही रेमेडीज़ हैं विच इज़ लाइकोपोडियम एंड सिलिशिया. तो जो बच्चे बीमारी में भी ये चिंता करते हैं कि मेरा स्कूल का होमवर्क मिस हो रहा है, आज टीचर ने सेल का चैप्टर पढ़ाया होगा, तो it becomes so easy, you just know that it is either lycopodium or silicia, right? So if you approach a case through rubrics, make your foundation strong, it becomes very very easy. I'll give you few more examples. जैसे हमने कहा fear है स्कूल का, aversion है, एंग्जाइटी अबाउट लेसन्स है, या फिर कुछ पेरेंट्स उल्टा भी बोल सकते हैं, इसको बड़ा अच्छा लगता है स्कूल जाना, इसको बस घर के बाहर रहना है, इसको कहीं भी ले जाओ, बोलता है मुझे डे केयर ही छोड़ दो. तो गोइंग आउट लाइक टू स्कूल और किंडरगार्टन, ऐसा भी एक रूब्रिक है. गोइंग आउट डिज़ायर्स स्कूल और किंडरगार्टन, मतलब इसको कहीं भी भेज दो, बाहर रहना है. उसमें दो ही रेमेडीज़ हैं, कैलकेरिया फॉस एंड ट्यूबरक्लिनम, राइट? एंड वी नो हाउ tuberculinum is fond of traveling and want to go out and roam about. So yeah, this way you can make, it's so easy. Tomorrow if there is a child who comes to you and उसका जो उसके केस में जो एरिया आ रहा है वो स्कूल है, तो आपको सारे रूब्रिक्स एंड सारी रेमेडीज़ रिलेटेड टू स्कूल आती हैं. फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने रिसेंटली मुझे बोला कि स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, बोर होता है. तो उसकी मम्मी बोली इसको हर चीज़ से बोर होता है, दिन भर. सो एनुई स्कूल एट या एनुई बोर्डम स्कूल एग्रीवेट, वैसे भी बोर होता है और स्कूल में जाके तो और ज़्यादा बोर होता है. सो एनुई स्कूल एग्रीवेट, बोर्डम है, क्यों स्कूल में बोर हो रहा है, या स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो उसको क्या चाहिए, मज़ा चाहिए, अम्यूज़मेंट चाहिए, या खेलने को मिलता है, तो प्लेइंग की वजह से वो स्कूल जा रहा है, राइट? सो दिस वे यू कैन डिफ्रेंशिएट द रूब्रिक्स एंड द रेमेडीज एसोसिएटेड विद इट एंड योर वर्क बिकम्स सो ईजी. अभी फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसको स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना. अभी जब आप पूछेंगे क्यों नहीं जाना, तो पहला आंसर तो जो मैंने आपको बताया कि फियर हो सकता है, अवर्जन हो सकता है, ये सब रीज़न हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है. एक बच्चा बोलेगा अगर टीचर ने मेरे प्रोजेक्ट को मना कर दिया, तो अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या है कि क्या फियर रिजेक्शन है? नहीं. ये क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको अप्रूवल नहीं मिला, तो
उसका टीचर ने उसको जज किया कि ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे जज होने वाला है ना कि भाई आपका अच्छा है कि नहीं है अच्छा है. तो देर इज़ अ स्पेसिफिक रूब्रिक विच इज़ कॉल्ड एज फियर जज्ड ऑफ censured of being, CENSURED. आपको डिसअप्रूवल हो गया तो मतलब टीचर ने वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं किया तो सो इन रूब्रिक्स पे आप कैसे आएंगे. नॉर्मली हम एक सिंपल सेट ऑफ रूब्रिक्स पे पहुंचते रहते हैं. दैट इज़ वाई वी कम टू अस one set of remedies, and we cannot, if they fail, we cannot look beyond, we get stuck in those set of remedies. Always read cross reference. क्या बोलेंगे बच्चे, तो हम लेते हैं कि ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, फियर टॉक्ड ऑफ बीइंग, या डिल्यूजन ही इज़ बीइंग टॉक्ड अमंग फ्रेंड्स. बच्चे मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मैंने ठीक से नहीं बनाया. तो बच्चे का क्या चीज़ वरी कर रही है उसको कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरे बारे में बातें करेंगे, या मेरे को डिसअप्रूवल मिलेगा, या मुझे डर है. दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो सी हाउ सिंपल इट बिकेम, यू नो. या मदर बोलेंगी इसको हर छोटी बात का बुरा लग जाता है. अगर टीचर थोड़ी एडवाइस भी दे रही है ना तो इसको लगता है हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. जैसे कल इसका एक डिबेट था और ये वहाँ जाके डिबेट बोल कर आई और मैंने इसको बोला कि आपने ना बेटा ये माइक थोड़ा ऊपर रख कर बोलना चाहिए. मामा प्लीज़ डोंट टेल मी, यू नो, कि मैं इसको लगता है हम वाई आर यू क्रिटिसाइजिंग इट. सो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी आर गिविंग अ हेल्दी एडवाइस. सो एक रूब्रिक है, एक मिनट आई टेल यू, डिल्यूजन में है कि एडवाइस इज क्रिटिसिज्म. मतलब जो एडवाइस भी है वो उसको ऑफेंडेड ईजिली, क्रिटिसिज्म टेक्स एडवाइस एज क्रिटिसिज्म, जल्दी बुरा मान जाती है, कुछ एडवाइस को भी क्रिटिसिज्म की तरह ही लेती है. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, एंड द मेडिसिन इज लिलियम टिग. या आर यू अंडरस्टैंडिंग, एडमोनिशन एग्रेवेट्स. इसको थोड़ा भी हम बताएं कि क्या गलत किया है तो इसको अच्छा नहीं लगता, प्यार से भी बताएं तो अच्छा नहीं लगता. एडमोनिशन एग्रेवेट्स काइंडली इवन. आर यू अंडरस्टैंडिंग. सो दिस मेक्स द होल, यू नो, योर वर्क बिकम सो ईजी एंड ऑर्गेनाइज्ड. दिस इज़ द वे आई हैव स्टडीड द होल रिपोर्टरी. आई हैव कैटेगराइज देम कि बच्चा है तो प्ले एरिया होगा, या स्कूल होगा, या पेरेंट्स होंगे, एंड दैट इज़ द वे आई एम स्टडिंग ऑल द रेमेडीज. इन द सेम वे वी आर स्टडिंग इन दीज rubric session. We are not showing cases so that we can give you for downloading. We save time. We give you, suppose I take a seminar of cases, so I'll be able to show 3 or 4 cases, 4 or 5 rubrics, you know, 1 remedy. But when we study rubrics, we cover a large and a broader perspective. You know, there is a no room for perception. अभी जो rubric है उसमें कोई flight नहीं है, कोई perception नहीं है. I found it very easy and a firm ground on which I can prescribe. You know, it is like physicals कि भाई appetite lost है तो है, fear judged of being है तो है, डर है, उसमें कोई perception नहीं है कि भाई इसको डर था कि ये था, या आप कुछ बहुत, that is not my forte. And I found this way much easier and I got very good results with this. Once you study with this, and then you can go back to Materia Medica and study the remedy. For example, you study tuberculinum, जैसे मैंने आपको बताया. सो दिस इज़ द वे वी आर कवरिंग ऑल द रूब्रिक्स, एंड आई होप इफ यू कैन अटेंड द वेबिनार, वेल एंड गुड. इफ यू कैन नॉट, देन स्टार्ट स्टडिंग द रूब्रिक्स लाइक दिस. यू नो, स्टार्ट मेकिंग a picture out of the rubric. Study single rubrics of a remedy and then try to draw a picture कि भाई ये calcaria fos कैसा होगा, या tuberculinum. आप image, पिक्चर मतलब इमेज मत बनाइए, आप एंट्री पॉइंट्स टू अ रेमेडी बनाइए. जैसे मैंने ओपीएम का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कि ओपीएम को आप कैसे कैसे क्लिनिक में देख सकते हैं. इन द सेम वे स्टडी एंट्री पॉइंट्स टू अ रेमेडी. इट विल मेक यू अ वर्क वेरी वेरी ईजियर, सिस्टमैटिक, एंड यू विल हैव वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट. सो अब आपके पास कोई भी बच्चा आएगा जिसको स्कूल है कुछ उसकी लाइफ हिस्ट्री में एज अ प्रॉब्लम एरिया, सो यू नो व्हाट रेमेडीज टू बी गिवन. एंड या आई होप यू गेट गुड रिजल्ट्स in your practice. Keep studying, keep working hard. Thank you.